रिवील तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसा भी मैंने बताया स्टेज पे कि एक सोशल मैसेज है। आज के टाइम पे जो पॉपुलेशन इतना बड़ा एक चीज़ बनती चली जा रही है, तो हम लोगों ने वो एक अपनी स्टोरी को थोड़ा फनी, थोड़ा सा एक स्लाइस ऑफ लाइफ के जरिए ना आगे बढ़ाने की कोशिश की है, बस ये इतना ही। और पोस्टर को देखते हुए आपको लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्सी भी हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ें पोस्टर में दिखाई दे रही है, अगर आप उस बारे में कुछ बात करना चाहें एक धर्म को लेके? नहीं, कंट्रोवर्सी की बात है ही नहीं है, ऐसा कुछ उसमें कंट्रोवर्शियल है ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो जैसे जो स्टोरी मिलती है हम लोगों ने उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की, बस उसको कंट्रोवर्सी का। और सर एज अ डायरेक्टर रजत सर के साथ काम करेंगे, अनु सर के साथ काम करेंगे? एक्सपीरियंस क्या, मैं तो बहुत जूनियर हूँ सर से मैंने उल्टा सीखा है काफ़ी कुछ। अभी तो काम करना बाकी है अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है और अच्छा होगा। अच्छा ही होगा। अनु सर, आपसे जानना चाहूँगा, इस तरह के सब्जेक्ट पे कितना चैलेंजिंग हुआ आपके एज एन एक्टर? अगर कुछ इस तरह का सब्जेक्ट ही नहीं, हर सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है भाई। काम को अगर आप गंभीरता से समझेंगे, कैजुअली नहीं लेंगे किसी भी चीज़ को, तो वो बड़े नसीब वाले लोग होते हैं जो जिनको कैजुअली काम सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। हमें तो एक एक पैसे के लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी है। एक एक रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ा है। तो कोई भी फिल्म हो, अभी कमल चंद्रा की फिल्म है, अगले साल ये दूसरी कोई फिल्म बनाएंगे, वो ऑफ़र करेंगे नहीं करेंगे, मैं तो हर फिल्म के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। तो साहब से एक सवाल है मेरा, अनु सर को आपने कास्ट किया है, जो अपने आप में टैलेंट के प्रतिभा तो फूट के भरी है, कितना आसान या मुश्किल होता है अनु सर को रोल देना और अनु सर का फिल्म में आना? क्या अनु सर का हमारी फिल्म में आना हमारी खुशनसीबी है कि ये हमारे साथ काम कर रहे हैं, और इनके जैसा एक्टर शायद हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड मैन इन आवर इंडस्ट्रीज़। हम बहुत खुश हैं इनके साथ काम करने के लिए, हम बहुत उत्साहित हैं, हमारी पूरी टीम। और हमारे साथ में 2 और एक्टर्स हैं, मनोज जोशी जी हैं, उनको भी ऑन बोर्ड हैं हमारे साथ में, वो भी, एंड अश्विनी कालशेकर भी हैं। वो अभी प्रेजेंट नहीं हो पाई हैं, वो भी शूट पे कहीं बिजी हैं हैदराबाद में, एंड मनोज जोशी दिल्ली में बिजी हैं, इसलिए वो नहीं आ पाए। सर की कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा अगर नजर डाले यार, काफ़ी अलग, काफ़ी डिफरेंट, बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर है। राइट ही इज़ अ लीड। कुछ बता सकते हैं अगर दर्शकों को? नहीं, कैरेक्टर का ये बताएंगे, कैरेक्टर का बहुत ज़्यादा अभी रिवील नहीं कर पाएंगे, बट ये है कि सर के साथ चीज़ें बहुत आसान हो गई। जो हम लोग सोच रहे थे बहुत, तो अगर सर इतने एक्सपीरियंस है, हमारे सीनियर हैं, तो जो बहुत मुश्किल चीज़ें थी बहुत सर ने बिल्कुल उनको आसान बना दी। ये देखिए, आप सभी पूछेंगे, लेकिन अपने आप में कमल चंद्रा जी का और रवि गुप्ता जी का जो प्रोजेक्ट है ये, और उसका जो टाइटल है, वो अपने आप में इतना सिंबॉलिक होते हुए भी बहुत प्रोमिनेंट है और बहुत क्लियर है। हम 2 हमारे 12। आप समझे, मुट्ठी खुलने से पहले अंदाज़ा तो हो गया है कि इस मुट्ठी में चांदी है, सोना है कि डायमंड है। तो वो टाइटल अपने आप में बता देता है और अंदाज़ा लग जाता है। वैसे कभी मुझे मैसेज एक मिला था अपने लोगों के बारे में, हम सब के बारे में, भारतीय लोगों के बारे में। तो मैसेज ये था कि हम जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, इंडियंस हैं, हम स्वभाव के बड़े शर्मीले होते हैं। सही बात। हम इंडियन स्वभाव के बड़े शर्मीले होते हैं। तो शर्मा शर्मी में 130 करोड़ हो गए, तो बोलो किसी दिन खुल के सामने आ गए तो पता नहीं क्या होगा। आप समझे ना, ये अनु सर बहुत लिमिटेड देख पा रहे हैं आपको, स्क्रिप्ट वगैरह जो गिने चुने कर रहे हैं क्योंकि आपके चाहने वाले आपको और देखना चाह रहे हैं, बट एनी काइंड ऑफ गिन चुन के चीज़ें कर रहे हैं, वैसे कुछ कोशिश की है कि अच्छा काम कर सके। अब हमारी शक्ल सूरत ऐसी तो है नहीं कि हर आदमी दूसरा देखेगा हीरो बना देगा, डांस कर लेगा। ना हमारे पास शक्ल है, ना सूरत है, ना टैलेंट है, कुछ भी नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं। सो जो मिला उसको ईमानदारी के साथ करने की कोशिश की है। और आज ये हम 2 हमारे 12 हैं, लेकिन आज ही मेरी अमेज़ॉन ओरिजिनल सीरीज़ रिलीज़ हुई जिसका नाम है क्रैश कोर्स। आप देख सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो जब काम करो, अच्छा काम करो, आप देखिए उसको। मेरा सवाल वीरेंद्र जी से है, सर इस तरह के सब्जेक्ट को बैक करना कितना इम्पोर्टेंट है, और अगर जैसे मैसेज भी बहुत इम्पोर्टेंट एरिया, अगर सर उस बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये बेसिकली जो मूवी है जो हम लोग अभी बनाने जा रहे हैं, इसका जो टाइटल है, अन्नू सर ने भी बताया कि बड़ा ही इसकी टाइटल ज़बरदस्त है, अट्रैक्टिव है अपने आप में, हम 2 हमारे 12। और सर ने बोला भी
कि अगर हम लोग इस तरह से अगर शर्मा सर्वी में 130 करोड़ हो गए तो कुछ टाइम में अगर ये ऐसे मैसेज नहीं गया देश को तो ये 200 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगा और फिर हम लोग चाइना से भी ऊपर होंगे। तो ये बड़ा मैसेज मतलब अपने आप में हमारे देश के लिए बड़ा अच्छा है कि लोगों को इस मूवी को देखने के बाद कुछ सीखने को मिलेगा कि भाई हमारे 2 होने से कितना फ़र्क पड़ता है और हमारे 12 होने से कितना फ़र्क पड़ता है। सर आपके दूसरे इवेंट में मैं मौजूद था और यहाँ पर भी हूँ, आपने एक चीज़ तो कही है कि आप एक स्ट्रगलिंग अपना आर्टिस्ट खुद को समझते हैं, इंडस्ट्री में काफ़ी वक्त आप रहे हैं, उसके बावजूद क्या लगता है ये डाउन टू अर्थ रहना, अपने आप को आईने के साथ क्लियर रखना कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, जहाँ पे बड़ी बड़ी फिल्में नहीं क्या है भाई कि रोल पसंद करते हैं। देखिए अभी क्या मैं 67 ईयर्स का हो गया हूँ, तो इन 67 साल के स्ट्रगल के अंदर एक चीज़ सीखी है कि जब आपका टाइम आ रहा है और जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर जा रहे हैं तो इन सीढ़ियों के ऊपर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो माँ ने कहा था कि जब आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तब भी इनको प्रणाम और सलाम करते चलिएगा, जब उतरेंगे तब भी यहीं पे खड़े हो गए। तो आप समझे ना मेरी बात। सो जो आदमी आपके सामने बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि एक व्यक्ति, हम जब लंबी इनिंग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लंबी इनिंग हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी ने खेली है, हाँ, सारी फील्ड को इंक्लूड कर रहा हूँ, तो वो खेली है जिसका जो अभी चली गई 6 फरवरी को, जिनका नाम था लता मंगेशकर। सबसे लंबी इनिंग उन्होंने खेली है, राज किया है लंबी इनिंग अपने, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी उस सफलता को अपने सर पे नहीं चढ़ने दिया। आप समझे, नॉर्मल। उसके बाद इनिंग जो अभी उनकी बहन है आशा भोसले, और तीसरे नंबर पे मेरे हिसाब से अमिताभ बच्चन आते हैं। अभी उनकी जितनी लंबी इनिंग है, ईश्वर उनको दीर्घायु प्रदान करे, ठीक है। अभी अगले महीने नेक्स्ट 2 महीने के बाद वो 80 साल के हो जाएंगे, ठीक है। बहुत लंबी इनिंग है, 1969 से स्टार्ट हुई थी, 73 से अगर मानूंगा मैं तो अगले साल कितने साल हो जाएंगे। बहुत लंबी इनिंग, बहुत पन्नी, आप सोचिए 80 साल की इनिंग। हाँ, तो लंबी, आप तीनों का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे ना, सफलता मिली, तारीफ मिली, इधर से इधर चली गई, थैंक यू वेरी मच, तो वही ठीक रहता है। बाकी तो बहुत सारे लोगों को देखा जिनको अभी इन 40 सालों के अंदर न जाने कितने आए हीरो चले गए, न जाने कितनी हीरोइन आई चली गई, न जाने कितने आएंगे और जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन जिसके अंदर अपना पोटेंशियल है और जो हर संभाव से, मतलब अपनी सक्सेस के टाइम पर, अपने फ्लॉप होने के टाइम पर चीज़ों को कूलली लेता है, उसके चांसेस ब्राइट हो जाते हैं आगे बढ़ने के। कमल जी, आपसे एक सवाल है, डायरेक्टर बहुत यहाँ कमल जी हैं, वो पैसे वाले हैं, ये डायरेक्टर हैं। बहुत मेहनत करता है, किसी भी स्क्रिप्ट पे काम करने के लिए, पूरी टीम को चलाने के लिए, प्रोडक्शन ऑन एवरीथिंग, एडिट से लेके सब कुछ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई थी आपके जीवन में, पिछले फिल्में ऐसी भी रही है, तो कितनी कुछ मेहनत, जब कुछ ऐसा हो जाता है कि स्क्रिप्ट चली गई कहाँ पे, मैं डायरेक्टली नाम लेना चाहूँगा, बाला मूवी है, उसके बाद यहाँ पे अरे पुराने गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो भाई? नहीं, मैं क्यों पूछ रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि एक मेहनत बहुत लगती है डायरेक्टर की, हर चीज़ की, स्क्रिप्ट पूरी टीम की। अभी उसके बाद एक मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको, उसके पहले अभी इन्होंने हमारे साथ एक और फिल्म किया, हमने बूंदी रहता, इसका हमने यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया था, और अभी अगले महीने हम उसको रिलीज़ कर रहे हैं। उसमें हमने रवि किशन जी हैं, उसमें हिमांश कोहली है, सोनाली सहगल है, शिल्पा शिंदे है, राजेश शर्मा जी हैं, एंड और भी काफ़ी, और कौन अपने अलका अमीन है, राजेश शर्मा और गोपाल दत्त है, नीरज सूद जी हैं। अच्छी फिल्म बनी है वो। तो अगले महीने आप लोग, हम लॉन्च कर रहे हैं उसको, रिलीज़ कर रहे हैं OTT पे, तो आप लोग से और रियल कॉमेडी है उसको, और रियल कॉमेडी है, रियल कॉमेडी फिल्म है, प्लस उसके अंदर में हम एक बाप बेटे का क्या रिलेशन होता है वो हमने उसको दिखाया है, बेटे का कॉन्फ्लिक्ट, वो भी हमारी स्लाइस होता है। और हमारे डायरेक्टर काफ़ी टैलेंटेड हैं, इसलिए हमने इनको सेकंड टाइम मौका दिया हम लोग। फिर हमारी यूनिट काम कर रहे हैं। जो ये न्यूटेक मीडिया एंटरटेनमेंट राधिका जी फिल्म है, ये सेकंड मूवी बना रही है, और एक थर्ड भी हम लोग बायोपिक बड़ा जल्दी बनाने जा रहे हैं, वो भी बड़ी अच्छी डिफरेंट स्टोरी पे मूवी है वो भी, और वो भी सस्पेंस है, आप लोगों को फिर से इनवाइट किया जाएगा।
और वो एक सस्पेंस को हटाया जाएगा। कमल जी इतना टैलेंटेड हैं, तभी हमने इनको मौका दिया, और थर्ड मूवी में भी बड़ा जल्दी मौका देने वाले हैं। और भी अभी एल्बम भी शूट करके आए इन्होंने, बड़ा अच्छा, 1-2 एल्बम और भी बड़ा अच्छा शूट किया इन्होंने, तो अच्छे डायरेक्टर हैं। मैं बता देता हूँ बाला फिल्म का क्या स्टेटस है। अभी मेरा केस है हाई कोर्ट में ही है, ठीक है, और अभी लॉकडाउन की वजह से सब कुछ हो गया था, फिर से शुरू हो रहा है, तो इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ, पहुँचूँगा आगे तक। क्या बात है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा एक सवाल आपसे, एज एन एक्टर कितना डिफिकल्ट हो जाता है जब भी मूवी रिलीज होती है, उससे पहले सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हैशटैग निकलते, हैशटैग बॉयकॉट, हाल ही में हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा की भी निकली है, हैशटैग निकली, तो कितना एज एन एक्टर कितना डिफिकल्ट हो जाता है वो टाइम के लिए? भैया, आई नो नथिंग अबाउट ब्लडी हैशटैग और आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, बस आई नो वन थिंग, that for the last 11 days, for the past 11 days, I have been busy doing PR for my Amazon original series called Crash Course, जो आज ही रिलीज़ हुई है। उसके कमाल के रिव्यूज़ हैं, तो उसमें ही मैं बिज़ी था। मेरा काम है, मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे पैसे इसलिए दिए हैं, डायरेक्टर ने भरोसा किया है, आपको काम है आप प्रमोट कर दीजिए जी। हमारा काम है प्रमोट का। वो हैश टैग है कि हैश है कि टैग है क्या, मेरे को पता नहीं। आई डोंट नो, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, आई एम टू बोरिंग ए पर्सन to be bothered about. Sir, how would you react on hashtag लाल सिंह चड्ढा जो आमिर What is that? आमिर खान की मूवी आने वाली है? I don't watch movies. I don't watch movies. I don't know. नो कमेंट्स इन अदर मूवी। नहीं, नो कमेंट्स नहीं। मैं मूवी नहीं देखता ना, आपकी ना पढ़ाई, बात करता, मुझे तो पता भी नहीं है कौन है भाई, मुझे सचमुच पता नहीं है, तो मैं क्या बता पाऊंगा कि वो कौन है भाई। आई हैव नो आइडिया। सर, इसके अलावा अभी मेरे कलीग ने पूछा था कि काफ़ी चूजी, हाँ नहीं पूछे, आप सवाल बिंदास होके पूछे। काफ़ी चूजी सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं, कोई भी स्क्रिप्ट चुनने से पहले क्या खास बात देखते हैं अगर उस बारे में? उस जो स्क्रिप्ट जिस प्रमाइस की है, क्या राइटर ने और डायरेक्टर ने उस प्रमाइस को, उस स्टोरी को जस्टिफाई किया है, नंबर 1। दूसरी बात, वो जो कैरेक्टर मुझे ऑफर किया जा रहा है, उसकी कैरेक्टर स्कीम, एक कैरेक्टर स्कीम एक टर्मिनोलॉजी है जो ज़्यादातर लोग समझते नहीं हैं यहाँ पर। कैरेक्टर स्कीम जो है वो डिवाइस है कि वो कैरेक्टर उस फिल्म में, उस प्रोजेक्ट में किस वजह से है और कितना इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, लेंथ होने के बावजूद भी वो लूज कैरेक्टर हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है पावरफुल कैरेक्टर हो जाता है। सो कैरेक्टर स्कीम अगर इम्पॉर्टेंट है, उसका कैरेक्टर स्कीम मतलब उस कैरेक्टर का प्लेसमेंट क्या है स्क्रिप्ट के अंदर, ये तीनों चीज़ों चारों मिल के जो है अब मैं डिसाइड करता हूँ कि हाँ मुझे करना है। मैं अभी जैसे अभी साइन किए ड्रीम गर्ल 2, तो ड्रीम गर्ल 2 मैं बेशक मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन डायरेक्टर राज शांडिल ने मुझे एक साथ काम कर चुके हैं, तो कह लें अभी मेरे पास वो वक्त नहीं है, वो पहली पिता बनने वाले हैं, तो कह लें मैं भैया मैं आपको नरेशन दे देता हूँ, तो ही गेव मी नरेशन 1.5 आवर, रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैं तो 15 मिनट से ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, लेकिन विश्वास होता है। अब इनके ऊपर पहली बार काम कर रहे हैं, अगली बार इनसे पूछेंगे भी नहीं क्या है, विश्वास हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ यार ये मेरे कैरेक्टर को बर्बाद नहीं करेंगे, मुझे प्रॉपर जस्टिफाई करेंगे सारी की सारी। ड्रीम गर्ल 2 में और ज़्यादा बड़ा हो गया, क्या वो जो कैरेक्टर ड्रीम गर्ल में था वो और ज़्यादा, उससे 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया। इसका मतलब सोच समझ के उसने लिखी है वो सारी की सारी चीज़ें। इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही मेरे जैसे व्यक्ति एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। मैं रिजेक्ट करने में बड़ा मास्टर हूँ। अरे भाई कंट्रोवर्सी मत बोलो इतना, कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं है। पॉपुलेशन के लिए बात है भाई, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो चाइना को छोड़ देंगे, इसलिए बोला कंट्रोवर्शियल नहीं है। नहीं, आप मुझे बताओ आप क्या कंट्रोवर्सी क्या चाह रहे? थोड़ा जोर से बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही। आराम से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपी में तो बैन है, तो हमारे ये स्टोरी कहाँ की उसके बारे में ये यूपी की स्टोरी है, यूपी में लखनऊ की स्टोरी है। योगी जी ने कर रखा है, हम लोग हमारे भाई उन्होंने क्या कर रखा है पता नहीं है, बड़ी यूपी की लखनऊ की स्टोरी है। देखिए, अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ। इधर उधर की बात ना घुमा के, एक डायरेक्टर के पास एक सब्जेक्ट आता है, एक राइटर सब्जेक्ट को लेके आता है, एक आइडिया को लेके आता है। डायरेक्टर और राइटर के बीच में एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन होता है कि हम कहना क्या चाहते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है, कहना क्या चाहते हैं। अगर आप इसका हिस्टोरिकल रेलेवेंस देखेंगे, वहाँ बैन है वहाँ बैन नहीं है, ये वो नहीं है सब्जेक्ट।
ये विट और ह्यूमर के माध्यम से, मैं कॉमेडी भी नहीं बनूँ, विट, ह्यूमर, विनोद प्रिय के माध्यम से एक गंभीर समस्या को समाज के सामने लाने का प्रयास है। यह फिल्म बन जाएगी तब आपको पता पड़ जाएगा कि हम किस जोन में काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर आपसे ये जानना चाहता हूँ मैं कि आपकी 2 बैक टू बैक फिल्म से आ रही है, एक बोली रहता और हम लोग हमारे, तो ये दोनों किस तरह से आप रिलीज करने वाले, कोई डेट है, कुछ ऐसा बताइए ऑडियंस को कि हम सिर्फ अनाउंसमेंट सुने, रिलीज डेट चाहते हैं जानना हो। रिलीज डेट हमारा बूंदी रहता है, हम प्लान कर रहे हैं सितंबर का प्लान चल रहा है हमारा। एंड हम तो हमारे 2023 में उसको रिलीज़ करेंगे हम। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट इन दोनों से जानना चाहूँगी, बच्चे लोग को इनको कैसा लगा आमिर जी के साथ काम करके, क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, अभी तो हम काम करेंगे, अभी तो स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन विश्वास दिलाता हूँ अच्छा ही लगेगा। एक्साइटमेंट कितनी है? बच्चों से क्या पूछ रहे हैं अभी? बोलिए। मेरी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है बिकॉज मैंने इनकी ड्रीम गर्ल मूवी देखी थी, तब से मैं इनकी बहुत बड़ी fan हूँ। ठीक है, और थैंक यू। एक्सप्लेन हमारी एक और मूवी में ऑलरेडी काम कर चुकी है, बूंदी रायता में, तो बताया अगले मंथ आने वाली है और बड़ा अच्छा रोल इसने किया है, आप देखेंगे, बड़ा मजा आएगा, टैलेंटेड भी है, बड़ा धमाका वाला हिसाब है इसका। आज आप लोगों के सामने ये पहला दिन है, पोस्टर लॉन्च का दिन है। ये पोस्टर लॉन्च की पोस्टर लॉन्च का अभी प्रथम चरण है, इसलिए अगर आप इसके अंतिम चरण की बात करेंगे कि फिल्म ने कैसा शेप लिया है, तो प्रथम चरण है भाई, फर्स्ट स्टेप है। उस पर हम सब लोगों ने, हमारे प्रोड्यूसर ने, रवि गुप्ता जी ने आप सब लोगों को आमंत्रित किया, आप सब लोगों को सहयोग चाहिए, पोस्टर लॉन्च हो गया, हम 2 हमारे 12, बात खत्म हो गई बस।